हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर बच्चों को कार ट्रैवलिंग या फिर बस ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग की दिक्कत है, यानी कि उल्टी आने की शिकायत बच्चे को होती है या फिर उबकाई आने जैसा जी में चलना होता है, इसमें हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये जो ट्रैवलिंग है वो आसान हो सके और बच्चे को उल्टी ना आए या फिर कम आए। तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि बच्चे को उल्टी ना आए। जो ये टिप्स मैं बताऊंगी ये आप बड़े भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि उनके लिए भी ये कारगर होंगे और उनको भी फ़ायदा इससे होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा पूरी जानकारी के लिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, मोस्टली कार ट्रैवलिंग या फिर बस ट्रैवलिंग में ही उल्टी होने की शिकायत सबको रहती है, ज़्यादातर लोगों को रहती है और बच्चों को भी। एयर ट्रैवलिंग या फिर ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं तो इसमें आपको उल्टी की शिकायत इतनी नहीं रहती है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उससे 1 या 1.5 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आप अभी जा रहे हैं तो आप 10-15 मिनट पहले ही खा के निकल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपका जो खाना है वो आपका 1 से 1.5 घंटे पहले ही हो जाना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। नहीं तो क्या होता है कि आप खा के तुरंत निकलते हैं तो वो अच्छे से पेट में पहुंचा भी नहीं होता है और आपको उल्टी आ जाती है। तो इस टाइम पे काफ़ी उल्टी की शिकायत रहती है, इसलिए बच्चे को 1 से 1.5 घंटे पहले ही खिलाएं, उसके बाद ट्रैवलिंग करें। दूसरा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि चलती हुई बस में भी खाते रहते हैं कुछ भी, या फिर बच्चों को भी देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इससे आपकी उल्टी की संभावना और ज़्यादा बढ़ सकती है। जितना हो सके आपको माइंड डाइवर्ट करना है, जितना हो सके आपको बच्चे को सुलाते हुए ले जाना है। यानी कि या तो उसका माइंड डाइवर्ट करना है ऐसी चीज़ों में जिससे कि उसका उल्टी की तरफ ध्यान ना जाए, ऐसे बाहर की चीज़ों को दिखाना है जिससे कि बच्चे को उल्टी ना आए। और जो खाने वाली चीज़ है वो आपको चलती हुई गाड़ी में नहीं खाना है, कहीं पे भी आपको रुक लेना है, ढाबे हो गए, रेस्टोरेंट में आपको रुक लेना है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे हल्का फुल्का खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी एकदम से भारी बच्चे को खिला देना है, जैसे बिस्किट हो गया, इस तरह की चीज़ें देनी है। बच्चे को हल्का फुल्का खाना देना है, ऐसा नहीं कि आप काफ़ी हैवी खाना बच्चे को दे रहे हैं, जैसे पूरी हो गया, पराठे हो गया, इतनी ऑयली चीज़ें जो होती हैं वो दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो डाइजेशन है वो धीरे होता है। जो तेलीय चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा डाइजेस्ट लेट से होती हैं। तो इस टाइम पे तो ऑलरेडी बच्चा सफ़र कर रहा है, तो इस टाइम पे आप हल्का फुल्का खाना देंगे, जैसे खिचड़ी हो गया, ऐसी चीज़ें देंगे तो बच्चे को वो इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, मतलब पानी की कमी बच्चे में नहीं होने देनी है। आपको बच्चे को सिप करके पानी पिलाते रहना है बीच बीच में। देखिए, आपको जो है एकदम से बच्चे को भर के पानी नहीं पिला देना है, नहीं तो उससे वॉमिटिंग की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको समय समय पे पानी पिलाना है, पर घूट करके बच्चे को पानी पिलाना है, एकदम से ज़्यादा पानी बच्चे को नहीं पिलाना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हैं उससे पहले आपकी जो कार है वो क्लीन होनी चाहिए, उसमें कोई भी स्मोकिंग करा हुआ नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, या फिर स्मोकिंग कोई ना करे उसमें, या फिर वो जो कार है उसमें काफ़ी दिनों से क्या होता है कि बंद करके रखते हैं तो काफ़ी स्मेल आने लगती है। तो उससे पहले आपको इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जिससे कि उल्टी जो है वो कम हो, आपको उल्टी होने की संभावना ज़्यादा ना हो, जी ना मिचलाए आपका। उसके लिए आपको क्या करना है, अदरक सबके घर में होता है, अदरक का एक टुकड़ा ले लेना है, अच्छे से उसको छिल लेना है। और ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसके मुंह में नहीं रखना है। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है, उसके दांत आ गए हैं, तो उसके दांतों के बीच में अदरक आपको रख लेना है। यानी कि आपको मुंह में अदरक का टुकड़ा एक छोटा रखना है। आप बड़े हैं तो बड़े भी रख सकते हैं, अगर बड़ों को भी उल्टी की संभावना है तो एक टुकड़ा अदरक का रख सकते हैं, जिससे कि जो जी मिचलाने की दिक्कत है वो थोड़ा कम होती है। दूसरा, लौंग, जी हाँ, लौंग आप रख सकते हैं, 1 से 2 लौंग आप बच्चे के दांतों के बीच में मुंह में रख सकते हैं। और दूसरा, बड़े हैं जो वो भी लौंग रख सकते हैं, इससे भी काफ़ी कम हो जाती है आपकी जी मिचलाने की शिकायत जो होती है वो कम हो जाती है।
इसके अलावा नींबू ज़रूर रखें, नींबू के टुकड़े करके आप बीच बीच में उसे चाट सकते हैं, उसका रस जो है चूस सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी खट्टे जो जूस होते हैं वो आप ले सकते हैं, लेमन जूस हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। उनको एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एक साथ पी लेना है, आपको घूट घूट करके पी लेना है अगेन, जिससे कि आपको एकदम से जो खाया है वो ना निकले। देखिए एक और चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि बहुत से लोग डरते हैं कि हम अगर खाना खा के निकलेंगे, नाश्ता करके निकलेंगे तो जो है हमें उल्टी की संभावना बढ़ेगी, अगर हमारा पेट ही खाली होगा तो हमें उल्टी नहीं होगी, ऐसा करके बहुत से लोग निकलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी उल्टी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको खाना लेना है 1 से 1.5 घंटे से पहले आपको खाना ले लेना है। आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, आपको 1 से 1.5 घंटे पहले खाना ले लेना है, और खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हैवी पूरी हो गया, छोले हो गया, या फिर कुछ हैवी चीज़ें, काफ़ी ऑयली फूड आपने ले लिया जो कि काफ़ी डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है। आपको खाना ज़रूर लेना है, आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं जाना है, इससे आपको उल्टी की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए आपको आपका पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, पर खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये जो टिप्स मैंने बताई ये आप छोटे बच्चों में भी और बड़े लोगों में भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी, काफ़ी हद तक आप उल्टी को कम कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियो और भी आगे देखने के लिए। और भी कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।